चलिए सबसे पहले आपको इस वक्त बड़ी खबर बता देते हैं, उसके बाद खबर 2020 में आगे बढ़ेंगे। इस वक्त बड़ी खबर है, 8.5 घंटे बाद बोरवेल से बच्ची निकाली गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बालिका को पास के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया है। हालत खराब है थोड़ी सी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों ने रेस्क्यू ऑपरेशन किया। 8.5 घंटे से ज्यादा का वक्त लगा। बालिका की हालत नाजुक बनी हुई है। लगभग कल 5:30 के आसपास बच्ची गिरी थी और उसके बाद से ही जो है टीम में मौके पर मौजूद थी और रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही थी। कड़ी मशक्कत के बाद बच्ची को बाहर निकाला गया है और पास ही के स्वास्थ्य केंद्र में ले जाया गया। हालत अभी नाजुक बनी हुई है, फिलहाल उसका इलाज जारी है। ये तस्वीरें भी आपको राजगढ़ की दिखा रहे हैं। रात भर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला है, जहां पर ये बच्ची बोरवेल में गिरी। लगभग कल शाम 5:30 बजे बच्ची बोरवेल में गिरी थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमों को करनी पड़ी और बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया। हालांकि अभी उसकी हालत नाजुक बनी हुई है, इलाज उसका जारी है। मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया है बच्ची को। राजगढ़ की हम बात कर रहे हैं, जहां पर बोरवेल में बच्ची गिरी। आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं बड़ी लापरवाहियों की वजह से, और बच्चों की जान पर बनाती है। और कुछ इसी तरह का हमें राजगढ़ का मामला देखने को मिला। रेस्क्यू ऑपरेशन में हम लोगों को करीब 7 से 8 घंटे लगे हैं। और सर कितने फीट का टनल बनाया गया था, कितना गहरा गड्ढा खोदा गया? 25 फीट से ज़्यादा गहरा हमने इसमें खुदाई करी है। तो इस वजह से लगातार 2 मशीनों के माध्यम से हॉरिजॉन्टल खुदाई करने के पश्चात हमारी एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें उसके होल तक पहुंची बोरवेल के, और वहां से बच्ची को सकुशल बाहर निकाल लिया गया है। मौके पर पहुंची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन के घंटों की मेहनत के बाद बालिका को बाहर निकाला गया। हमारे साथ एनडीआरएफ के अधिकारी मौजूद हैं। सर, किस तरीके से पूरा ऑपरेशन को किया? सबसे पहले जैसे हमें पता चला, लोगों को जैसे खबर मिली, हम लोगों की टीम अलर्ट रहती है। हमारी 24 घंटे हमारी 2 टीमें अलर्ट होती है भोपाल में, जिसमें से एक टीम जल्दी से जल्दी वहाँ से आउट हुई और रास्ते पर हम लोग कॉन्टैक्ट में रहे, यहाँ पे क्या चल रहा है, क्या कंडीशन है बच्चे की, क्या नहीं है, उस तरीके से। और सभी इनको हम सारी बातें बताते गए कि आपको ये करना है, आपको ये नहीं करना है, सारी चीज़ हम लोग गाइड करते हुए रास्ते में आते आते यहाँ पहुँचने के बाद, जो कि आप जैसा कि आप लोगों ने देखा, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ दोनों की टीमों ने मिलकर जो काम रेस्क्यू किया, लाइव रेस्क्यू किया, बहुत अच्छा रहा। पहली बार मेरे लिए बहुत पहला केस था ये, जो कि लाइव रेस्क्यू किया। अभी क्या स्टेटस लग रहा है? स्टेटस अभी लाइव है, आगे वापस बताएंगे। कुछ परेशानी आई है? रेस्क्यू परेशानियाँ हमेशा रेस्क्यू ऑपरेशन में परेशानी आती हैं, क्योंकि स्वाभाविक सी बात है। हमें अपने आप को बचाते हुए किसी को रेस्क्यू करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, पर हमें करना है। तो देखिए, ये पूरी टीम है जिन्होंने घंटों की मशक्कत के बाद जो बालिका बोरवेल में गिरी थी उसको बाहर निकाला है, और इन्हीं लोगों की मेहनत थी जो रेस्क्यू ऑपरेशन इतने कम वक्त में इतनी सफलतापूर्वक किया गया। सुनील हंचोरिया, न्यूज़ 18 राजगढ़। ये तस्वीरें आप देख रहे थे, टीमों को भी आप सुन रहे थे। कितनी कड़ी मशक्कत इन सभी को करनी पड़ी। 150 फीट के गहरे गड्ढे में बच्ची गिर गई थी और कड़ी मेहनत जो है करनी पड़ी पूरी टीमों को ही। मौके पर बड़ी संख्या में टीमें मौजूद रहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी सुनील हंचोरिया जुड़ गए हैं। सुनील, हम कह सकते हैं कि कड़ी मेहनत के बाद सफलता हाथ लगी है, बोरवेल में बच्ची गिर गई। आखिर अभी क्या स्थिति है, क्योंकि बच्चे की हालत भी नाजुक बनी हुई है? जी देखिए, निश्चित तौर पे एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन था। अमूमन जब भी बोरवेल में कोई बच्चा गिरता है, उसके बाद जो रेस्क्यू ऑपरेशन होता है वो बेहद मुश्किल होता है। एक बड़ा सा गड्ढा खोद के उसके पैरेलल फिर एक टनल बनाना। एनडीआरएफ की टीम भोपाल से पहुंची थी, एसडीआरएफ की टीम जो राजगढ़ जिले की थी, इसके अलावा कलेक्टर, एसपी, स्थानीय जनप्रतिनिधि, पुलिस का अमला, कोटवार से लेकर कलेक्टर तक तमाम अमला जो है लगातार 7 से 8 घंटे लगा रहा, और कड़ी मशक्कत के बाद आखिर जाकर जो है उस बच्ची को बोरवेल से निकाला जा सका। चूंकि इतने लंबे समय तक एक बहुत छोटी बालिका थी, 4 साल की उसकी महज उम्र है, माही नाम है उसका, बेहद कम उम्र उसकी है। ऐसे में बहुत लंबे समय तक वो
बोरवेल के अंदर रही, तो मेडिकल टीम जो वहां पर मौके पर पहले से मौजूद थी, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी वहां पर ऑलरेडी मौजूद थी। उन्होंने सबसे पहले बालिका को 108 एम्बुलेंस के जरिए नरसिंहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले गए। उसके बाद हमने लगातार सीएमएचओ से संपर्क करने की कोशिश की। उन्होंने प्राथमिक तौर पे मुझे सिर्फ इतना कहा कि अभी बालिका को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, चूंकि उसकी हालत थोड़ी सी नाजुक बताई जा रही है। तो बालिका का लेटेस्ट हेल्थ बुलेटिन अभी तक प्रशासन की ओर से जारी नहीं किया गया है कि अभी क्या स्थिति है, लेकिन हम सभी लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ है उसके बाद माही सकुशल एक बार फिर अपने परिवार के बीच हंसते खिलखिलाती पहुंचे। जी जी जी, बिल्कुल उम्मीद यही करते हैं कि जल्द से जल्द उसका स्वास्थ्य ठीक हो और जल्द से जल्द अपने परिवार के पास पहुंचे। पर सवाल यहां पर यह भी है कि आखिर इतनी सारी लापरवाहियां होती क्यों हैं? तमाम दावे किए जाते हैं कि आप बोरवेल खुला नहीं छोड़ेंगे, खुला होगा तो कार्रवाइयां होंगी, पर शायद वो जमीनी स्तर पर होता नहीं है, सिर्फ कागजों में ही होता है। इसीलिए बार बार ऐसी तस्वीरें हमें देखने को मिलती हैं, बच्चों की जान से खिलवाड़ होता है और कई बार बच्चे गिर जाते हैं, कई बार नहीं भी निकाला जा सकता है उनको, उनकी जान भी चली जाती है। जिम्मेदारी कौन उठाएगा, सवाल यही है। जी बिल्कुल ठीक वाजिब सवाल उठाया आपने वो, लेकिन बोरवेल की जो घटनाएं हैं हम अमूमन देखते हैं मध्य प्रदेश में, बैतूल हो चाहे शाहजहाँपुर में कड़ूला करके है या फिर और अन्य जिलों में इस तरीके की घटनाएं हुई थी, छत्तीसगढ़ में घटनाएं हुई थी, तो अलग अलग जगह घटनाएं होती, लेकिन इन घटनाओं से कोई सबक लेने को तैयार नहीं है। ये दो तरफा जिम्मेदारी का मसला है। पहली जिम्मेदारी तो जो लोग खुद बोर करवाते हैं, अपने ट्यूबवेल का खनन करवाते हैं, उन्हें यदि उसके बाद जो खुला बोर होता है उसे बंद करना उन्हें सामाजिक जिम्मेदारी समझ के, क्योंकि अमूमन होता ही है कि उनके आसपास वाले या उनके परिवार के लोग, उनके बच्चे जो होते हैं वो उसमें गिरते हैं। तो पहली जवाबदारी तो उनकी बनती है और दूसरी प्रशासन की बनती है। प्रशासन हमेशा जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है एक निर्देश जारी कर देता है कि भैया कहाँ कहाँ खुले बोर है, कहाँ इस तरीके का, तो एक पूरी औपचारिकता होती है, कुछ दिनों तक वो औपचारिकता चलती है, उसके बाद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। जबकि राजस्व विभाग की एक बड़ा हमला है, उसके पास पटवारी है, कोटवार है, क्यों ना वो एक बार ये कहे कि अपने अपने क्षेत्र में, ग्राम पंचायत क्षेत्र में जो पंचायत सचिव वो ये तय करे कि उसके क्षेत्र में कौन कौन से बोरवेल खुले। मुझे याद आ रहा है विदिशा की अगर हम बात करें 60 फीट गड्ढे में बोरवेल में बच्चे की गिरने से मौत हो गई थी और उसके बाद ये भी कहा जा रहा था कि रासुका की कार्रवाई होगी, सरकार की तरफ से भी दावे किए गए थे और साफ तौर से कहा था रासुका के तहत कार्रवाई होगी। क्या हुआ उसका? सवाल है ना, वही सवाल है कि सरकार भी अपनी तरफ से जब घटनाएं होती है तो इस मामले में तत्परता बरतती है, प्रशासन तमाम तरीके के दिशा निर्देश जारी करता है, लेकिन वो अमल में लाए नहीं जाते। वो सिर्फ बात उस समय की तात्कालिक तौर पे होती है, कुछ दिनों तक उन पे अमल होता है, कुछ दिनों तक उन पे चर्चा होती है, उसके बाद उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और जो आपने सवाल उठाया विदिशा में, मैं लगभग तीसरी से चौथी घटना ऐसी है जिसे मैंने खुद ने कवर किया है, बोरवेल में बच्चे गिरने की। बेहद दर्दनाक होता है जब पूरी रात इस तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन चलते, घंटों की मशक्कत होती है। आप सोचिए एक छोटा सा बच्चा, उसके मानसिक मनोदशा क्या रहती होगी, वो जब अंदर रहता होगा किस तरीके की परिस्थितियां रहती होगी। और फिर ऐसे में जब वो पूरा रेस्क्यू ऑपरेशन जिसमें कई बार 8 से 10 घंटे, 20 घंटे, कई बार तो 24 घंटे तक बीत जाते हैं, फिर ऐसे में फिर ये उसके जीवन के ऊपर संकट खड़ा होता है। और यही कारण है कि जब भी इस तरीके की घटनाएं होती है तो बहुत कम बार होता है कि बच्चे जो है वो दोबारा जीवन पाते हैं। और यही इस पूरे पहलू का सबसे दुखद अंत है और यही सबसे ज्यादा परेशान करने वाला है कि जब इस तरीके की घटनाएं होती हैं, लगातार मासूम बैतूल की अगर हम बात करें, जब बैतूल में घटना घटी थी, बच्चा गिरा था, तब कलेक्टर ने साफ तौर से आदेश दिए थे कि सभी बोरवेल को चिन्हित किया जाएगा और टीमों को भेजा जाएगा, ग्रामीण इलाकों में चिन्हित किया जाएगा आखिर कहां कहां पर ऐसी स्थिति बनी हुई है, कहां कहां लापरवाहियां बरती जा रही हैं। पर उस मामले में भी कुछ नहीं हुआ। जिस समय हादसा होता है उस समय आदेश दे दिए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं कि ये कार्रवाई होगी, रासुका लगेगा, चिन्हित किया जाएगा, अब कोई बोरवेल खुला नहीं छोड़ने देंगे हम। आखिर क्यों, सिर्फ बोलने के लिए क्यों किया जाता है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि मैंने आपको बताया कि प्रशासन के पास एक अमला मौजूद है ऑलरेडी। अक्सर अमूमन इस तरीके की घटनाएं आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ही ट्यूबवेल बोर में बच्चों के गिरने की अमूमन घटनाएं होती है, अधिकांश घटनाएं होती है। और सबसे खास बात कि वहाँ पर पंचायत सचिव होता है, वहाँ पर रोजगार सहायक होता है, वहाँ पर कोटवार होता है, पटवारी होता है हल्के में।
तो क्यों ना एक सामूहिक जिम्मेदारी बना दी जाए, कम से कम एक फॉर्मेट बना दी जाए कि भाई आपके क्षेत्र में अगर कोई बोर खुला होगा तो फिर इस किसी शासकीय कर्मचारी की जवाबदारी होगी। जब तक जवाबदारी तय नहीं की जाएगी तब तक इस तरीके से सिर्फ दिशा निर्देश जारी करना और उनकी कागजों में खाना पूर्ति करना, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है और फिर इस तरीके की घटनाएं सामने आती रहेगी। बेहद और दुखद है कि लापरवाही, दर्शकों देखिए तक इस लापरवाही एक तरफ से नहीं है, दोनों तरफ से। एक तरफ से कहा जाता है कि कार्रवाई होगी, हम ध्यान दे रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में वही देखो कि लोगों को समझाइश भी दी जाती है पर वो शायद समझने को तैयार नहीं रहते हैं, बोरवेल खुदवा देते हैं और उसके बाद वही खुला का खुला छोड़ देते हैं, उन्हें अपने बच्चों की परवाह नहीं रहती है। तो आखिर जागरूकता के लिए भी तो कुछ ना कुछ करना होगा ना। आप बिल्कुल करना होगा। अक्सर जब इस तरीके से बोरवेल में बच्चा गिरता है उसके बाद प्रशासन जो संबंधित खेत होता है उसके मालिक के खिलाफ मुकदमा कायम कर देता है। मेरा ये मानना है कि उन्हें ये सोचना चाहिए कि जब बोरवेल आपने करवाया है, अगर वो पानी दे रहा है या नहीं दे रहा, आप उसे कम से कम खुला मत रखिए। सामान्य तौर पे बहुत सामान्य सी प्रक्रिया के साथ उसे ढका जा सकता है, फिर उसमें इतनी लापरवाही क्यों? और ये घटनाएं अक्सर वहीं होती है जहाँ पर जो गांव से लगे खेत होते हैं वहां पर इस तरीके की बोर होते हैं, फिर इस तरीके की घटनाएं हो जाती है। बच्चे खेलते रहते हैं, खेलते खेलते अचानक से उनका पैर उसके अंदर जाता है और गिर जाते हैं। एक तरीके के ट्रेप है, आप देख सकते हैं कि जहाँ पर अक्सर होता है ना कि कहीं पे कोई जाल बिछा होता है और उसका पैर उसमें आ गया और गिर गया, ठीक इसी तरीके का मैं तो इसे ट्रेप मानूंगा। और कहीं ना कहीं ये बड़ा गंभीर विषय है और इस पूरे विषय के ऊपर जो है सरकार, प्रशासन और आम लोगों को सभी को सोचना होगा, वरना इस तरीके की घटनाएं होती रहेगी। वाकई सवाल यहाँ पर एक मेरा ये एक आखिरी सवाल ये है कि बच्चे की हालत आप बता रहे हैं नाजुक बनी हुई है, पास ही के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया है। अच्छे इलाज के लिए कहाँ पर आखिर किस तरह से परिवार वालों की मदद की जा रही है और कहाँ पर भर्ती कराया जाएगा? जी देखिए, मैं दर्शकों के अपडेट के लिए बता दूं कि नरसिंहगढ़ स्वास्थ्य केंद्र ले जाना बताया गया था प्रारंभिक तौर पे, लेकिन बीच में ये बात भी आई थी कि बच्ची को जो है भोपाल हॉस्पिटल में रेफर किया जा सकता है। हालांकि अधिकृत जानकारी हमारे पास इस बारे में उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिस तरीके से बताया जा रहा था कि बच्ची की हालत नाजुक बनी हुई है, तो ये भी संभावना है कि बच्ची को वहां से एम्बुलेंस के जरिए डॉक्टरों की निगरानी में भोपाल हॉस्पिटल में। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए।